डॉक्टर के अग्रवाल, हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि हम लगातार ये बता रहे हैं कि भाई कोरोना वायरस का अगर संक्रमण हो तो कौन कौन से लक्षण होते हैं। नॉर्मल फ्लू से मिलते जुलते लक्षण हैं, कैसे अलग हैं ये भी आपने कई बार बहुत अच्छे से बताया है अग्रवाल साहब। लेकिन जानना ये चाह रहे हैं बहुत सारे दर्शक कि अगर ऐसे लक्षण किसी में दिखते हैं तो वो क्या करे, क्योंकि अभी हर जगह टेस्टिंग तो अवेलेबल है नहीं, तो वो करे क्या? इस सवाल के बाद में मैं सबसे आज्ञा चाहूंगा। मैं ये लास्ट जवाब दे रहा हूं क्योंकि मुझे 15 मिनट के लिए कहीं जाना है। जहां तक सवाल है क्वेश्चंस का, सब लोगों को याद रखिए सिम्टम्स का, कि सिम्टम्स बड़े क्लियर हैं। वो है अगर आपको खांसी हो रही है वो पोल्यूशन, खांसी के साथ में जुकाम हो रहा है तो वो एलर्जी, खांसी जुकाम के साथ में अगर आपको बुखार हो रहा है तो वो फ्लू, और फ्लू के बदले में अगर आपको खांसी के साथ में बुखार हो रहा है और खांसी बढ़ती जा रही है, बुखार बढ़ता जा रहा है, तो वो कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको सिर्फ गले में खराश है और बुखार है और आप बच्चे हैं तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो स्ट्रेप्टोकोकल है वो हो सकता है। मैं आपको ये बार बार सवाल उठ रहा है कि हम कौन से फेज में हैं, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से क्लैरिफाई कर देता हूँ। जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास में जो है कंट्री के अंदर में प्राइमरी केस आ गया, यानी कि हमारे केस में पहला केस आ गया। वो हमारे यहाँ आएगा तो वो घर में वो दूसरे को केस करेगा, उसे सेकेंडरी केस बोलते हैं। दूसरे ने तीसरे को कर दिया, उसे टर्शरी केस बोलते हैं। ये दो प्रकार से फैलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि आप मेरे सामने आए, मेरे सांसों से 50 मील की दूर 50 मील प्रति घंटे के हिसाब से खांसी निकली और आपके फेफड़ों में चली गई और आपको इन्फेक्शन हो गया। इनडायरेक्ट होता है कि मैंने खांसी करी मेरी टेबल पे, आपने मेरी टेबल को हाथ लगाया, आपको इन्फेक्शन हो गया। और इनडायरेक्ट जो तीसरा होता है वो होता है कि आप सड़क पे गए, आपने इधर उधर छींक दिया, खांस दिया, आप जहां पर भी गए खांसते जा रहे हो, आप बस स्टेशन पे गए वहां खांस दिया और वहां पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और लोगों को हो गया। अब कहां से हुआ वो पता नहीं, उसे हम उसको आप लोग स्टेज 3 बोलते हो, हमारे लिए उसकी वैल्यू नहीं है। अच्छा। जब ऑफिशियली सरकार स्टेज 2 बोलती है तो हम स्टेज 3 की प्रिपरेशन करते हैं और स्टेज 3 को मान के उसको इलाज करते हैं। जब सरकार स्टेज 3 बोलती है तो हम स्टेज 4 की प्रिपरेशन करते हैं। इस वक्त में हम स्टेजेस के चक्कर में जाएंगे तो अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि बार बार लोग सोच रहे हैं हम स्टेज 2 में है, स्टेज 2 में है, तो लोग लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं। स्टेज 2 के अंदर में हमें स्टेज 3 की प्रिपरेशन करके अपने आप को, इंडिविजुअल आदमी को लॉकडाउन करना है। मेरे को अपने चारों तरफ 6 बाय 6 फुट की लक्ष्मण रेखा खींचनी है, मैं किसी दूसरे को नहीं बचा रहा। सब लोग बार बार कह रहे हैं मोर्टेलिटी कम है, मोर्टेलिटी कम है, मैं इसको नहीं मानता। मोर्टेलिटी या 0% है या 100% है। अगर मैं बच गया तो 0%, मैं मर गया तो मेरे लिए 100%। मेरे को क्या लेना देना कि समाज के अंदर में 100 में से कितने लोग मरते हैं, मेरे को अपने आप को बचाना है। मेरे को 0 मोर्टेलिटी चाहिए। आफ्टर एफ आई एम कंसर्न, उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ। अगर मैं अपने आप को नहीं बचाऊंगा, मान लीजिए, और ये जो बार जो लोगों में जा रहा है कि यंग आदमी को कुछ नहीं होता, तो लोग कहते हैं मैं तो यंग हूँ, मुझे हो भी गया तो क्या दिक्कत है, ये गलत है। यंग आदमी अमेरिका का जो बिल्कुल सर हुआ है ना डॉक्टर के अग्रवाल, पटना से जो डेथ की खबर आई है वो तो 38 साल के नौजवान थे जिनकी डेथ हुई। बिल्कुल 34 साल का है। इसलिए इस बहके में मत रहो कि मैं जवान हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा और बच्चों को नहीं होता। सही बात है, सबको सावधानी बरत जाओ। आपने सिर्फ अपने आप को बचाना है। मैं आज्ञा चाहूंगा आप सब लोगों को। कोरोना नमस्ते। चलिए सर, ठीक है, आपको भी कोरोना प्रणाम और जल्द से जल्द ये वायरस हम सबका पीछा छोड़े, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर के अग्रवाल आपका। देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा।